हाय। हेलो। नज़ारा अच्छा है ना? मेरे रुकने से दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैकिंग पर जाना कैंसिल कर दिया है क्या? मौसम खराब है इसलिए एक हफ्ते बाद करेंगे। ध्रुवा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, बहुत सारे लड़के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्या कहूँ, जब से तुमको जाना है तो ध्रुवा, तुम हमेशा सबके मन की बात जान जाते हो, तो फिर तुमने अब तक मेरा मन क्यों नहीं पढ़ा? मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है ध्रुवा। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही अजीब ढंग से प्रपोज किया है, लेकिन मेरे लफ्जों पर नहीं, जज्बातों पर ध्यान देना, ठीक है? इतना कुछ कहा है, कुछ तो बोलो। तुमने अपने दिल की बात इतनी आसानी से कही कि मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। प्यार, उससे बढ़कर कोई एहसास नहीं है। मैं प्यार की अहमियत समझता हूं, पर मैं फिलहाल किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। मैं इस सब से दूर ही रहना चाहता हूं। असल में मैं इसके काबिल हूं ही नहीं। मेरी जिंदगी का कुछ और ही मकसद है। मेरी मंजिल कुछ और है। मुझे तुम पसंद हो, इसीलिए मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो। प्लीज हमेशा ऐसी ही रहना। देखो, मुझे इस प्यार के जाल में उलझाओ मत, ये मुझसे नहीं होगा। प्यार मेरे बस की बात नहीं है। भूल जाओ मुझे। ध्रुवा, चलो। चलता हूं, बाय। उसने जो कहा मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए फैसला किया उससे दूर रहने का। लेकिन दूर होके भी मैं कभी उसे भुला नहीं पाई। पापा को बुरा लगा जब मैंने आईपीएस की पढ़ाई छोड़ दी और फार्मासिस्ट बनने का सोचा। आओ, चाय नहीं पीनी है? हम कबाब में हड्डी क्यों बने? ओए, क्या कबाब में हड्डी? तुम्हें जो खिचड़ी पकानी है पकाओ, लेकिन हम सब इस वक्त बाहर हैं। ये हमारे आला अफसरों को पता चला तुम। वाह वाह, क्या बात है यार, दोस्त होते हैं ऐसे। ओह, निकलते हैं। चलो। एक ही सीट है, लगता है अब तक कोई मिली नहीं है। खड़ूस कहीं का। इशिका, तुम यहाँ क्यों आई? और ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो? उस दिन जो तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना, मैं सहन नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से मैंने जमकर सिर्फ पढ़ाई की, उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। कॉलेज वालों ने तो गले में मेडल भी टांग दिया। इससे पापा इतने खुश हो गए कि कहा, ये ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसका शुक्रिया अदा कर दो, इसीलिए यहाँ आ गई। कभी तो सच बोला करो। तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अब क्या जिंदगी भर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? कहा था ना भूल जाओ। अब क्यों भला? चाय बड़ी लजीज है। पी बिस्किट मिल जाते तो मजा आ जाता। थोड़ी भूख भी लगी है। सारी दवाइयाँ देख ली है। हाँ, तो एक बार फिर से देख लो, इसमें दिक्कत क्या है? वो बात तो सही है। भाई, बहुत तगड़ी पार्टी लगती है। पैसे देने से पहले जरा एक बार बिल तो देख क्या लिया। करूँ, आपका किसी पे भी भरोसा नहीं है। अरे कोई मेरे पति को बचाओ। अरे मेरे पति की जान बचाओ। मत मारो उन्हें। मत मारो। नहीं रहे, ये जिंदा सांसें नहीं चल रही हैं। He is no more। इशिका, इन्हें यहीं पास के अस्पताल में लेकर जाओ। जल्दी करो, जाओ। चलिए भैया। ये देख, इसी कागज में से उन्होंने हथियार निकाला। ध्रुवा, करण का फोन है। वो उसकी आंखों में धूल झोंक के भाग गए। मुझे तो करण, गौर से सुनो। मैंने एक चेन स्नैचर के सर पर फोन फेंक कर मारा जो उसकी हुडी में गिरा। तुम अपने फोन पर फाइंड माय फ्रेंड ऐप ओपन करो और मेरे फोन की लोकेशन को ट्रैक करो। हाँ, लोकेशन दिख रहा है। हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। वो गोलकोंडा की तरफ मुड़ रहा है। चल। हाँ। ए, जरा पीछे घूम।
ये फोन तेरे पास कैसे? जब मैं सोना चोरी करके भाग रहा था तब मेरे सर पे लगा ये। कोई यशिका फोन कर रही है। अरे घूर क्या रहा है, फोन काट दे। अरे सिग्नल चला गया। ध्रुवा, आखिरी लोकेशन यहीं का दिख रहा है। गोलकोंडा फोर्ट के पास एक बिलाल बिरयानी सेंटर है। कौन से दरवाजे के पास? पश्चिम दरवाजा। ठीक है, हम पूर्व दरवाजे के पास मिलते हैं। ठीक है। बॉयज, ये गोलकोंडा किले के बीच में बसी कॉलोनी है। अंदर दाखिल होने के 4 गेट हैं। कॉलोनी में भूल भुलैया जैसी गलियां और चौराहे हैं। वो यकीनन यहीं कहीं छुपे हैं। हम उन्हें चारों तरफ से घेरेंगे तो वो लोग बच नहीं पाएंगे। लेट्स गो। ये देख, ये लिखा है। ध्रुवा, वैसा ही एक और पोस्टर मिला है। लगता है वो कहीं आसपास ही है। और क्या हुआ वहाँ पे? पकड़े नहीं जाने चाहिए। समझ गए भाई, वो खूनी लुटेरे यही हैं और यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। चलो बाद में मिलते हैं। हो गया। तुम लोग कौन हो? तुम्हारे लिए इंसान की जान इतनी मामूली है? गुड जॉब गाइस। बहुत अच्छा काम किया। मैं गुनाह कबूल करता हूँ। विजयनगर में होने वाली चोरियों के पीछे मेरा ही हाथ है। आज भी हमारे काम को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन हमें एक की हत्या करनी पड़ी। बोलो इशिका। फोन बंद क्यों था तुम्हारा? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आंटी ठीक तो है ना? उस हादसे को याद करके बहुत रो रही थी। कुछ देर पहले ही सोई है वो। आ रहे हो ना यहाँ? हाँ, मिलकर बात करते हैं। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। अकड़ू कहीं का। ये किसका घर है? अरे आ जाओ। फिक्र मत करो, ये मेरे खास दोस्त का घर है। सबसे पहले दाहिना पैर। अरे यही तो है। अबे गधे, क्यों उलझन में डाल रहा है चिच्चू को? कुछ नहीं होगा, कूद के आ जाओ। इसे यहाँ कौन लाया? सिर्फ ताकत ही नहीं, कभी कभी भेजे से भी काम लिया करो। अपना चलो वो भी दिखाओ। चलिए ना, आपकी का इंतजार है। तुम अरे मजाक भी नहीं समझते। आजा आजा आजा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा दोस्त? हाँ। ओ हेलो मैडम, कहाँ हो? ओह, वक्त मिल गया तुम्हें। आओ आओ, तुम मिलो मेरे आशिक से। इसकी कितनी भी कुटाई कर लो, ये हंसता ही रहता है। जब भी मेरा पारा चढ़ जाता है ना,
खंजर निकालती हूँ, घुसेड़ देती हूँ। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ ना, तो इस पुतले की जगह तुम होगे। मुझे क्यों लेकर आए? तुम दोनों में सुलह करवाने के लिए। इसे मैं पसंद नहीं हूँ, इसीलिए मैं इससे दूर रही। पर अब मुझसे नहीं होता, इसीलिए यहाँ आ गई। अरे यहाँ आई तो मैंने देखा कि तुम लोग रोज दीवार फांद के कहीं जा रहे हो, और ये महाशय किसी से मिलने चले गए, वो भी अकेले। क्या? अकेला कैसे? उसके साथ हम भी तो होते हैं ना। इतनी हैरानी वाली क्या बात है? ये अकेले किसी से मिलता है, ये बात मालूम नहीं थी क्या? अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो असलियत क्या है इससे ही पूछ लो। क्यों? इसने जो फरमाया वो सच है? बोलो ध्रुवा, तुम ऐसे छुप छुप कर कहाँ जाते हो? तेरी चुप्पी से पता चल रहा है कि ये सच बोल रही है। क्यों? क्या मेरी कोई खास वजह नहीं हो सकती है? खास बातें सबको नहीं बताई जाती। अब ध्रुवा